Hello students, welcome to the online classes of physics of class 12th. This is the second lecture of the chapter 2. Today we will discuss electric potential due to point charge and electric potential due to a system of charges and do some numericals related to that topics. Let's begin the lecture. We have to calculate the electric potential due to point charge. Let's consider सोर्स चार्ज दैट इज़ प्लस क्यू. हमने एक सोर्स चार्ज लिया है जो हमारा ओ पॉइंट पे रखा हुआ है और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है हमारा क्यू. हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि हमें मूव करना है इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक. इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक हमें मूव करना है और जितना वर्क डन इसमें स्टोर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले. ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी. ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर है और जो हमारी इंटरनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर है. ठीक है, हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारी इधर होगी. अब हम कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारी जो फोर्स है अगर हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आते हैं तो फोर्स हमारी हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा. हम मानते हैं कि हम मूव किया हमने पी से आर इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस दैट इज़ डी आर. तो फोर्स इस रीजन में हम मानते हैं पी से आर कैसी है हमारी कांस्टेंट. तो यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन by external force from P to R is कितना होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा डी डब्ल्यू, यानी कितना आएगा एफ इंटरनल. वैसे तो हमारा होता है एफ इंटरनल इंटू डी आर वेक्टर होता है, तो इसको एफ इंटरनल डी आर, इंटरनल इधर है हमारा और डी आर इधर है, यानी कितना एंगल बन रहा है 180, यानी कि माइनस एफ इंटरनल डी आर. ये छोटा सा वर्क डन आएगा हमारा पी से आर मूव करने में. अब हमें क्या निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए. तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा सिंपल, जो हम पहले करते थे. नेट वर्क डन इन मूविंग a charge from infinity to point A is कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना होगा कहाँ से, इन्फिनिटी से. तो किसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो इन्फिनिटी होगी और A की कितनी डिस्टेंस है हमारी R. A फोर्स डी आर. तो हम इंटरनल फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं जो इस इंस्टेंट पे लग रही है. इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, जो सिंपल हमारी कुलाम्ब्स लॉ के क्यू क्यू. इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी आर, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर. तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगी हमारी 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू आर है. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है. फिर हम क्या करते हैं, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं माइनस के क्यू क्यू इंटीग्रेशन -2 + 1 इन्फिनिटी टू आर है माइनस के क्यू क्यू इन्फिनिटी आर है. ठीक है, माइनस बाहर आएगा यानी के क्यू क्यू 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर है. यानी कि जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, के क्यू क्यू
1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, यानी कि कितना आएगा वो हमारा है W इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए, और V हमें पता है क्या होता है हमारा W अपॉन क्यू, यानी कि हमारा कितना आएगा ये के क्यू अपॉन आर ए, यानी कि हम जनरल टर्म में लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इसमें कोई हमारी वेक्टर फॉर्म नहीं होगी, और जो उसकी SI यूनिट होगी यहाँ से देख सकते हैं हम, सिंपल जूल पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऐसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि हमें पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो सिंपल हमें कैसा सम करना होगा यहाँ पे, अलजेब्रिक सम, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल हमारा क्या होगा यहाँ पे अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम पता है साइन के साथ क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा V1 आएगा, V1 किसके इक्वल आएगा के Q1 अपॉन R1, ऐसे ही V2 हमारा आएगा के Q2 अपॉन R2, ठीक है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो V इज़ इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 के Q2 अपॉन R2 अप टू के Q3 Qn अपॉन Rn, ठीक। समेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो I इज़ इक्वल टू 1 टू N QI अपॉन जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें क्या करना होगा वहाँ पे अलजेब्रिक सम डेट, यानी कि मतलब उन्हें हमें साइन के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं जो CBSE में आया हुआ ये क्वेश्चन है हमारा। एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल आर, कितनी हमारी 32 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारी 32 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल की कितनी, यानी V की वैल्यू कितनी है 16 जूल पर कूलम रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाद में पोटेंशियल है तो बाद में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल। आप ऐसा यूनिट से भी पता लगा सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर ये हमारा कोई चार्ज है कैपिटल Q, इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं ये हमारा B है, ये B है, हमें B पॉइंट पे क्या निकालना है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, ये R निकालना है और ये Q निकालना है, हमें दोनों की वन है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता था हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और V का क्या फॉर्मूला होता था, के क्यू अपॉन आर। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या आता है हमारा E अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय के क्यू अपॉन आर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। E अपॉन इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो E अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन E, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है हमारी 16 और ये 32, 16 अपॉन 32, यानी R कितना आएगा हमारा 1 अपॉन 2, यानी कि 0.5
मीटर। समझ में आया? फिर हमें क्या निकालना है, अब Q भी निकालना है, तो अब डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। V इज़ इक्वल टू KQ अपॉन R। V कितना है हमारा 16, ये 9 इंटू 10 टू की पावर 9 होता है। Q हमें निकालना है। R अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.2, 0.5, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो Q इज़ इक्वल टू 16 इंटू 0.5, 9 इंटू 10 टू की पावर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इसमें वैल्यू आएगी वो आएगी 8.89 इंटू 10 टू की पावर -10 कूलम। ठीक है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दोनों को डिवाइड किया हमने। यहाँ से हमारी क्या निकल के आ गई, आर की वैल्यू। फिर आर की वैल्यू को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इसमें क्या कर दिया, वैल्यू पुट किया। हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, क्यू। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। टू चार्जेस आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। मतलब क्या है कि दो हमारे चार्ज हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू की पावर -8 कूलम। Q2 की वैल्यू है हमारी -2 इंटू 10 टू की पावर -8 कूलम। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 मीटर ले सकते हैं इसको। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है इस लाइन के बीच में कि कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। मान लेते हैं किसी पॉइंट P पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0, और डिस्टेंस अगर हमारी x है तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 0.15 माइनस x। कंसिडर करते हैं, लेट एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल इज़ 0, मतलब Vp इज़ इक्वल टू कितना है हमारा 0। तो अगर हमें Vp इस पॉइंट पे निकालना है, जो हमने इससे पहले देखा था, कैसे निकालते थे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। V1 माना है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, और V2 माना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज। तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं, K Q1 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x प्लस K Q2। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.15 माइनस x। ठीक है, और Vp हमने कितना कंसिडर किया था, 0, तो यानी तो 0 के इक्वल आ गया। केस में कॉमन आएगा, Q1 की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 10 टू की पावर -8 अपॉन x, और ये कितना है हमारा 2 इंटू 10 टू की पावर -8, 0. ठीक है, और इसमें क्या कॉमन आएगा हमारा 3 इंटू 10 टू की पावर 8 भी हमारा कॉमन आएगा। तो 0 हो जाएगा हमारा, यानी 0 इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 0.15 x। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 x। (0.45 माइनस 3x to 2x), यानी कि 5x इज इक्वल टू 0.45, यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0.09 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। समझ में आए? इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।